हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्यू चर्स और ये क्यू चर्स ये दोनों को जॉइन करने वाला जो लाइन है ये इसमें ये क्यू नॉट चर्स को रखा गया है। ओके, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है इसके वजह से और इसके वजह से वो कितना हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। और इसको पूरा देखो हम लोगों ने बीचों बीच रख दिया है। यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस था ट्वाइस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस भी ए है हम लोग का। ओके, सो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि क्यू नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके, दैट मीन्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्यू नॉट ड्यू टू दिस क्यू वन एंड दिस इज क्यू एंड क्यू ओके विल बी ज़ीरो। ओके, तो नीचे देखो क्या पूछा गया कि इफ़ क्यू नॉट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन एन डिस्प्लेस्ड along line joining q1 q2. Okay, that means they are considering this one as a q1. Okay, they are considering this one as a q1. Okay, and this one they are considering as a q2, but their value is same. That means q1 is equal to q2 equal to q. Okay, so towards any of the charge अगर हम लोग ये q नॉट को इधर इस साइड नहीं तो इस साइड में थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो हम लोग को शो करना है यहाँ पर कि शो दैट क्यू नॉट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सच सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग को दिखाना है कि देखो ये क्वेश्चन में दिया गया कि ये जो चार्ज है क्यू नॉट है ये अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, ये इसके ऊपर जो फोर्स दे रहा है और ये इसके ऊपर जो फोर्स दे रहा है वो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर और ये जीरो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। दैट मीन्स द क्यू नॉट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज सेड दैट इफ वी डिस्प्लेस दिस क्यू नॉट ओके इन आइदर डायरेक्शन ओके along this line joining the two charges ओके, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्ज को, अगर इसको हम लोग स्लाइटली इस साइड में नहीं तो इस साइड में कोई भी एक साइड में अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस करते हैं तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये क्यू नॉट क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा उसका हम लोग को टाइम पीरियड भी निकालना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होगा, इसको मैं अगर सपोज इमेजिन करूँ मैंने इस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट का मैंने डिस्प्लेस कर दिया इस साइड में, तो क्या होगा ये इधर जैसे डिस्प्लेस किया करने के बाद क्या होगा ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बिहेव एज ए मीन पॉइंट ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट मीन पोजीशन ओके ये एक बार इस तरफ जाएगा एक बार इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके ये मूवमेंट करता रहेगा। सो मीन पोजीशन को टच करते हुए जब कोई भी चीज़ टू एंड फ्रो करता है तो हम लोग ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने इसको यहाँ पर लेके इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इधर मूव करेगा फिर इधर मूव करेगा, तो यहाँ से जब एक बार यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ से जब यहाँ तक आएगा एक कंप्लीट मोशन होगा, इसका ऑसिलेशन होगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ओके, सो क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने समझा होगा। अभी देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो ये हम लोग का सेटअप है। यहाँ पर क्यू नॉट देखो पहले यहाँ पर था, मैंने क्या किया यहाँ पर ये क्यू नॉट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। यहाँ पर एक्स बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है ना, मैंने देखो साइड में लिखता है एक्स इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो देखो जब डिस्प्लेस किया मतलब अभी क्यू का लोकेशन, क्यू नॉट का लोकेशन यहाँ पर है नहीं, वो अभी यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है ना, सो क्यू ये जो वन में जो चार्ज है क्यू, यहाँ से ये क्यू नॉट जो अभी न्यू लोकेशन है उसका ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए प्लस एक्स ओके, क्योंकि मेन पोजीशन में जब था तब ये ए था प्लस एक्स हो गया। और ये चार्ज जो टू में जो हम लोग चार्ज कंसिडर करें क्यू, यहाँ से इस क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो फिर ए माइनस एक्स ओके, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी ए माइनस एक्स ओके, एंड फ्रॉम दिस क्यू दिस डिस्टेंस विल बी ए प्लस एक्स। अप टू दिस क्लियर ओके। Next, see what I have done. Now we are calculating the net force. That means the individual forces at first we will calculate at this Q naught charge. Okay, clear at this position. So हम लोग लिख रहे हैं कि फोर्स ऑन Q naught by 1, मतलब कि ये 1 में जो Q चार्ज है ये उसके ऊपर कितना फोर्स दे रहे हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये Q naught पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम लोग, नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों में आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर Q naught को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। तो कंसिडर करने से क्या होगा, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपल करेगा। सो ये क्यू चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स है उसका डायरेक्शन के रिपल्सिव होगा, इस तरफ एक्ट करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई सी व्हाट आई हैव रिटन, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई 1। ठीक है, 1 जो इसके ऊपर फोर्स है वो कितना हो जाएगा, तो फिर के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस 1 दिस चार्ज टू दिस क्यू नॉट चार्ज, दिस डिस्टेंस इज ए प्लस एक्स, सो ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, क्लियर, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली F2 लिखा है, F2 क्या चीज़ है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फोर्स ओके, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई 2 मीन्स ये 2 में जो चार्ज है, ये 2 में जो चार्ज है क्यू, ये जो फोर्स दे रहा है, तो F2 इक्वल टू क्या होगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस डिस्टेंस विल बी ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके,
सो ये दोनों को देखने से देखो क्या पता चल रहा है, के क्यू क्यू नॉट तो सेम ही है ना, डिनोमिनेटर किसका कम है, इसका कम है। सो ऑब्वियसली F2 फोर्स तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम लोग जब नेट फोर्स निकाल रहे हैं F इक्वल टू एफ आर इक्वल टू जब किया तो F2 माइनस F1 लिख दिया। तुम लोग F1 माइनस F2 भी लिख सकते हो। ओके, मैंने F2 माइनस F1 लिख दिया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, सो ऐसे दोनों का वैल्यू को प्लेस किया। नाउ सी व्हाट आर द टर्म्स यू कैन टेक कॉमन, के क्यू क्यू नॉट। ओके, इसको कॉमन ले लिया, उसके बाद ये दोनों का एलसीएम करते हैं तो नीचे क्या होगा, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, राइट। एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अभी इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मुला में ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो, और ये सामने का माइनस के बेसिस जो माइनस टर्म्स होगा सब प्लस होगा, और जो प्लस टर्म्स था सब माइनस हो गया। सो you can see here x square terms will cancel, a square will cancel. Okay, only 4ax will get in the numerator. Okay, and in denominator, see this term, okay, how I have written it as a square minus x square whole square. This is, here it is a minus x whole square a plus x whole square, right? So can I write it like this, a minus x into a plus x whole square. This way I can write, then a minus b a plus b, so how you can write a square minus b square. Okay, then whole square is there, so directly I have written a square minus x square whole square. Okay, clear? So up to this clear, then the next line I have written it like this. Okay, so this is the net force, okay, or the resultant force acting on the charge q naught at its new position. Okay, new position means at this position. Okay, ये position पे अभी देखो इसमें थोड़ा सा क्या मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया। सो एफ आर इक्वल टू दिस इज द नेट फोर्स वी आर गेटिंग, राइट। और हम लोगों ने देखो पहले से ही लिख के रखा था कि एक्स इज वेरी स्मॉल। ओके, सो इफ वी कंपेयर एक्स विथ ए, ओके, सो वी कैन से दैट एक्स इज वेरी स्मॉलर देन ए। ओके, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस एक्स वैल्यू हियर। सो इफ यू नेग्लेक्ट दिस एक्स, ओके, मतलब इसको कैंसिल कर दो, अभी ये जरूरत ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, नीचे ए टू द पावर 4 आ जाएगा, और ऊपर क्या है 4ax है, तो कैंसिल हो जाएगा ये ए। सो यू विल गेट के क्यू क्यू नॉट 4x डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ओके, सो दिस इज द नेट फोर्स वी आर गेटिंग। ठीक है, अभी ये फोर्स देखो पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है ना, ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ओके, पॉजिटिव में रिजल्ट, इसमें देखो अभी क्या है, मेन डायग्राम के साथ इसको कंपेरिजन करते हैं। ओके, सो एफ आर, ये जो नेट फोर्स है किससे किसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला, F2 से F1 को सब्ट्रैक्ट करके मिला, राइट। और जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर ये पॉजिटिव मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, नहीं पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि F2 फोर्स जो है वो ज़्यादा था। सो इस डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर अगर F2 ज़्यादा है और F1 कम है, हम लोगों ने चार्ज क्यू नॉट चार्ज को इस तरफ शिफ्ट किया था, राइट। इस तरफ शिफ्ट करने के बाद जो दो फोर्स इसके ऊपर एक्ट किया F1 एंड F2, वी हैव सीन दैट F2 इज मोर कंपेयर टू F1। ओके, सो यहाँ पर जब चार्ज रहेगा उसको अभी नेट फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नेट फोर्स क्या करेगा, इस तरफ ही एक्ट करेगा F2 के डायरेक्शन में, F1 भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना। ठीक है, समझो इसको, क्योंकि F2 बड़ा है। सोचो कि ऐसे इमेजिन कर लो कि F2 का वैल्यू है 50 न्यूटन और F1 का वैल्यू है 40 न्यूटन। सो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना एक्ट होगा, 10 न्यूटन, वो भी कौन सा डायरेक्शन में, F2 के डायरेक्शन में, वही तो हम लोग का Fr होगा ना। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो क्यू नॉट चार्ज है उसको डिस्प्लेस किया था इस डायरेक्शन में, राइट। इस डायरेक्शन में देखो हम लोगों ने क्यू नॉट चार्ज को इस तरफ शिफ्ट किया, और जो नेट फोर्स है ये ऑपोजिट में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, उसी को तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं ना। जैसे मैंने इसमें दिखाया, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट 4x बाई ए क्यूब, ये हम लोग को नेट फोर्स मिल गया था। ओके, तो डायग्राम में देखने से क्या पता चलेगा कि ऐसा टाइप का था, क्यू नॉट को हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, जो F2 और F1 इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, उसके बाद F2 बड़ा हो रहा है। ठीक है, सो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और हम लोग का डिस्प्लेसमेंट था इस तरफ, x डिस्प्लेसमेंट था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि F2 इज ग्रेटर देन F1, सो Fr इज एक्टिंग अलोंग F2 डायरेक्शन। ओके, एंड x इज इन द डायरेक्शन ऑफ F1, दोनों अपोजिट हो रहा है। Fr एंड x आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऑपोजिट डायरेक्शंस होने से हम लोग क्या मान सकते हैं कि हेंस चार्ज Q नॉट इज एग्जीक्यूटिंग HSM। HSM में क्या होता है, देखो ये HSM हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे टू एंड फ्रो करते रहते हैं। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट जब इस तरफ होगा, रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करता है, इस तरफ एक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो दोनों ऑपोजिट होता है। F इज इक्वल टू F इज प्रोपोर्शनल टू x लिखते हैं, x इज डिस्प्लेसमेंट, F इज द फोर्स। ओके, सो F इक्वल टू जब लिखेंगे क्या आएगा, माइनस KX। ये माइनस किसके वजह से होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्योंकि F और X ये दोनों क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या सेम हो रहा है, क्या देखो, तो Fr और X दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था। ओके, सो हम लोग मान सकते हैं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ओके, ये तो प्रूव हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट इज द टाइम पीरियड। ओके,
सो देखो मैंने ये फॉर्मूला में एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। यहाँ पर इस बार हम लोग के लिए एफ कौन सा होगा, एफ आर जो नेट फोर्स हम लोगों ने निकाला वो इक्वल टू माइनस के डैश एक्स लिखा। मैंने ये के डैश एक कांस्टेंट को कंसीडर किया क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ठीक है ना। और एफ आर को मैंने एज इट इज रख दिया। तो देखो एफ आर का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो कितना था, एफ आर इक्वल टू मिला था हम लोगों को के क्यू नॉट 4x डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ठीक है ना। तो मैं अगर इसको और इसको कंपेयर करूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एफ आर इक्वल टू के क्यू नॉट 4 को आगे लिख दिया ए क्यूब इंटू एक्स माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अगर फैक्टर फॉर्म में कंसीडर करूँ सो एफ आर और एक्स का डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस मेंशन कर दिया, ओके ठीक है। तो ये दोनों को मैं अगर कंपेयर करूँ तो ये पूरा का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करे बताओ तो, ये पूरा का वैल्यू ये के डैश को रिप्रेजेंट करे, ये पूरा कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके। सो इसको मैंने देखो ऐसे करके लिख लिया कि एफ आर इक्वल टू के डैश के जगह मैंने क्या लिख दिया, ये 4 के क्यू नॉट बाई ए क्यूब लिख दिया, ओके। और यहाँ पर माइनस एक्स है, ओके समझा इसको। यहाँ पर ये माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब ये माइनस मैंने इसके अंदर डाल दिया, ओके। सो ये पूरा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, के डैश कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो के डैश इक्वल टू 4 के, ये देखो ये के मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ओके, या तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। सो 4 के क्यू नॉट बाई ए क्यूब हम लोग को मिल गया। और हम लोग को पहले से पता होना पड़ेगा, ठीक है, क्लास 11 में पढ़ लिया कि कोई भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं ना, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। एम क्या चीज़ है, मास है। ये जैसे बॉब जो यहाँ से जो मूव कर रहा था ना, उस बॉब का मास था, तो यहाँ पर ये किसका मास होगा, ये जो चार्ज बॉडी लिया ना उसका मास होगा ये, ठीक है ना, क्यू नॉट का मास है ये। सो एम बाई के डैश, ओके। सो के डैश इज व्हाट, फोर्स कांस्टेंट नहीं तो स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर उसका वैल्यू कितना मिला था हम लोग को, 4 के क्यू नॉट बाई ए क्यूब मिला था, उसको यहाँ पर प्लेस कर दो, ठीक है। प्लेस करने से जो रिजल्ट आएगा ना वो ऐसा होगा देखने में, यही हम लोग का आंसर है, ओके ठीक है, थैंक यू।